वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल। और आज के इस सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 970 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मीन्स 2 से 3 मिनट में हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हाउसफुल होने वाला है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हैंड रेज ना करें, जिससे सेशन में लेने हमारे चीफ गेस्ट को प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से सुने सेशन को और अच्छे से समझे, क्योंकि सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज के स्पीकर हमारे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल एक्सपर्ट प्रमोद बड़ीगर सर को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो सर के लिए जोरदार तालियां। सर, इट्स ऑल योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। हम पिछले 4 दिन से बात कर रहे हैं, हमारा ये आज 5वां सेशन है। और जो हमने 4 दिन में सीखा उसके रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमने 4 दिन में जो सीखा वो गेस्ट के हिसाब से था। सारे जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किए थे वो एक, क्योंकि ये सेशन स्पेशली ओनली फॉर नेटसअप डायरेक्ट सेलर्स है, यहाँ पे हमने मेंशन किया था। अभी ये जो सेशन है इससे आपको मेरे ख्याल से ये वापस कोई स्क्रीन के साथ ये कर रहा है, तो थोड़ा सा जैसे सर कह रहे हैं आप क्लैप्स करने के लिए ये करते हो, लेकिन हमें क्लैप करने की वजह से, आपके क्लैप्स की वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है स्क्रीन शेयरिंग में। सो प्लीज ये बार बार आप रेज हैंड ना करें, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रेज हैंड को अवॉइड करें। तो चलो वेलकम करते हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है नेचुरमोर सेलिंग टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब अभी ये 2 पार्ट में सेशन बनाया है। तो जितने लोग आज इस सेशन में आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सारे नेटसअप के डायरेक्ट सेलर ही रहेंगे, और उनको नेचुरमोर सेल करने में जो भी टेक्निक्स लगते हैं या जो भी दिक्कतें आती है उसके ऊपर ये सेशन आपको गाइड करने वाला है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी जो सवाल पूछे जाते हैं जब आप प्रोडक्ट देते हो, जो आपको ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, कस्टमर लेगा अगर वो उसके आप प्रॉपर आंसर दो तो उसके रिलेटेड कल का पार्ट रहेगा। तो ये 2 पार्ट में सेशन डिवाइड है, और बहुत अच्छे से इस सेशन को सुनिए, क्योंकि आप में से कईयों को ये सेशन पूरा उनके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन रहेगा। जो हमारी जो इंडस्ट्री बढ़ रही है ये फूड सप्लीमेंट्स की, उसमें आप नेचुरमोर का कितना बड़ा रोल रहने वाला है फ्यूचर में, वो आपको समझ में आने वाला है। और इसकी वजह से आप जो डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हो, आपका पे आउट कैसे बढ़ेगा, आपकी टीम साइज कैसे बढ़ेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा लर्निंग ये सेशन में आपको मिलने वाला है। और सबसे एक आपको बड़ी गुड न्यूज देता हूँ सेशन शुरू करने से पहले, वो ये कि ये जो सेशन है ये पहला सेशन हो रहा है। इसका मतलब आप अगर देखोगे तो ये मैंने पूरा फ्रेश पीपीटी बनाया है। ये टॉपिक मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, और मैं मतलब बहुत लकी समझता हूँ कि ये हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जोन से। मतलब वो ढगे सर ने जो मौका दिया हमें और उनकी तरफ से डिमांड आई, तो हमने एक ऐसा अलग से सेशन बनाया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करेंगे सवाल के साथ, और वो सवाल है, आर वी हेल्दी टुडे। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग हैं, आपको क्या लगता है आप हेल्दी हो? क्योंकि क्या है, हमें शायद से हेल्दी होना क्या है वो पता नहीं है, और हम शायद से इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। हम इस आंसर को हम शायद से पूरा ना दे पाए, अच्छे से हम इसको आंसर ना कर पाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी जरूरी वाला क्वेश्चन है कि हम हेल्दी है क्या। शायद आपको लगेगा हेल्दी है, शायद आपको लगेगा हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, वैसे तो कौन हेल्दी है, सभी को जैसे डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, या कम एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को बैक पेन है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को फटीग है, ऐसा कुछ ना कुछ प्लस माइनस है, बाकी तो हम हेल्दी है। कभी थोड़ा बहुत पेट साफ होने की समस्या रहती है, किसी को पाइल्स रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये सवाल बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब नॉर्मल लोग नहीं है, हम सब लोग जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। बिकॉज हमने अगर नेटसर्फ में हमारी ज्वाइनिंग की है और नेटसर्फ के पास जो नेचुरमोर जो ब्रांड है वो हेल्थ का ब्रांड है, तो हम डिफॉल्ट एक वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये सवाल हम सबको पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इलनेस नहीं वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखो 2 टाइप की इंडस्ट्री रहती है, एक इलनेस रहती है, एक वेलनेस रहती है। एक इलनेस माने क्या कि जहां पे आदमी बीमार गिरने के बाद जाता है उसे इलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है, और जहां पे बीमार गिरने से पहले लोग आते हैं उसे वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। जहां पे लोग फिट रहने के लिए आते हैं उसे वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। जहां पे लोग हेल्दी बने रहने के लिए आते हैं उसे वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। और आप सब लोग अगर
इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि आप सब लोग नेटसप के साथ ज्वाइन हो, तो आपको ये सवाल बार बार लगातार पूछना पड़ेगा खुद से कि क्या आप हेल्दी हो। और दूसरा सवाल, हम कितने साल जीना चाहते हैं? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके अलग अलग आंसर होंगे। कोई बोलेगा कुछ डिसाइड नहीं किया, वो अपने हाथ में थोड़ी है। कोई बोलेगा हाँ मैं इतने साल तो जीना चाहूंगा, है ना। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप कितने साल जीने चाहते हो, है ना। एक्सीडेंटल तो किसका भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हमें नेचुरली पूछा जाए हम कितने साल जीने चाहते हैं, तो इसका जवाब हर एक का अलग आएगा। लेकिन मैं उसी से रिलेटेड एक सवाल आपको पूछूंगा, आपने आपके लास्ट के 20 साल इमेजिन किए हैं कैसे रहेंगे? आप जितने भी साल जीना चाहते हो, वो भले किसी के लिए 70 रहेगा, 80 रहेगा, 90 रहेगा, 100 रहेगा, कोई बोलेगा 120 रहेगा, कोई बोलेगा आजकल कौन इतना जीता है, 60 साल जी लिए तो बहुत। जो भी आप जीना चाहते हो, आप खुद को सवाल पूछिए कि आपके आखिरी के 20 साल जो है वो कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके से जीने वाले हो आपके आखिरी के 20 साल। आपको शायद पता नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा अपने आसपास, अपने आजू बाजू में देख लीजिए कि जो लोग ऑलरेडी जी रहे हैं आज की डेट में, जो भी उनका लाइफ है, उनके आखिरी के 20 साल कैसे जा रहे हैं। अगर ज्यादा नहीं देख पाते हैं तो अपने मम्मी पापा को देख सकते हैं, अपने चाचा चाची को देख सकते हैं, अपने अंकल आंटी को देख लीजिए, जो उनके 20 साल कैसे जा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा कि आपके आखिरी के 20 साल कैसे जा रहे हैं। क्या आपके ये जो लास्ट 20 साल है वो डॉक्टर्स के चक्कर काटने में चले जा रहे हैं, या बहुत सारे मेडिसिन खाने में चले जा रहे हैं, या आपके आखिरी के ये 20 साल ये रिपोर्ट निकालो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, और मतलब एक बीमारियों के साथ लड़ते हुए जा रहे हैं, या किसी किसी के लिए ये आखिरी अपने 20 साल इंसुलिन का ये डोज लो, फिर ये सर्जरी करवा लो, फिर ये कर दो, फिर उसकी अलग से गोली खाओ। मतलब किस तरीके से आपके आखिरी 20 साल जा रहे हैं, ये आपको अगर अभी जाने चाहिए, या अगर आपको आपने आज डिसाइड किया तो ही वो अच्छे से प्लानिंग हो सकती है। बहुत जरूरी है आपके आखिरी के 20 साल के बारे में आज से ही सोचना, क्योंकि उसके सिवा हम ये सफर शुरू नहीं कर सकते, जिसे हम कह सकते हैं वेलनेस की तरफ सफर, या हम कह सकते हैं अंदर से फिट, जो नेचुरामोर की टैगलाइन है, अंदर से फिट बनना है हमें। हमें बनना है सभी को अंदर से फिट। उसके लिए किस तरीके से ये आपके 20 साल आखिर के रहेंगे वो सोचना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ डेफिनेशन क्या है एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो हेल्थ डेफिनेशन है, उनके हिसाब से आपकी फिजिकल फिटनेस यानी आपकी बॉडी की जो हेल्थ है, साथ ही साथ आपकी मेंटल फिटनेस और सोशल वेलबींग, ये सब कुछ मैटर करती है। इन सब में किसी भी जगह पे आपको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये अगर WHO कह रहा है तो थोड़ा सा अपने आसपास देखिए हेल्थ सर्विसेज कैसे मिल रही है आज, क्योंकि ये बहुत वर्स्ट हो चुकी है। हम सभी को पता है हेल्थ सर्विसेज की हालत क्या है। इवन अभी भी इतनी सारी मौतें हो रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही है आज की सिचुएशन में भी। तो अगर ये हाल है तो अभी फिटनेस मतलब हमारे हाथ में, हमारी खुद की सेहत होना बहुत जरूरी बन गया है। बहुत सारे बीमारियां कम उम्र में हो रही है, इवन बच्चों तक को कई कई बीमारियां हो रही है, जो शायद हमने आज तक कभी बच्चों में वो बीमारियां नहीं देखी थी, वो आज की डेट में हो रही है। और जो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या हार्ट के प्रॉब्लम्स, या आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द हो, कोई टाइप का कैंसर हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी एक्सेट्रा, ये सारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। और जो लाइफ स्पैन है वो इतना छोटा हो गया है कि प्री मैच्योर डेथ्स, कम एज में, कोई 40 में जा रहा है, कोई 35 में जा रहा है, किसी किसी को तो 30 में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई 50 55, ये तो हमने सुना ही था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो ज्यादा करके कम एज में लोग शॉर्ट प्री मैच्योर डेथ्स हो रहे हैं, और ये नंबर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी जो बीमारी रहती है वो इस आइसबर्ग को देख लीजिए, या आपने देखा है ये ऊपर का हिस्सा है, और इतना ही हिस्सा उसका उससे मतलब ऊपर जो है वो सिर्फ 10% हम कह सकते हैं, 10 to 20% कह सकते हैं, और नीचे जो है वो 80 to 90% है। ये क्या है? एक आइसबर्ग है, ऊपर दिखने में इतना ही है। उसी तरीके से आपके शरीर में बीमारी का एक नोन हिस्सा है और एक अननोन हिस्सा है। अगर मैं बात करूं आपको कि आप हेल्दी हो क्या, तो काफी लोगों को शायद उन्हें लग रहा है कि वो हेल्दी है, ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से बहुत सारा गड़बड़ चालू है जो जो शायद उन्हें पता नहीं है। उसके ऊपर हमें काम करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डिजीज है ना, ऊपर दिख के आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो
ग्रोथ होती है वो अंदर से हो रही है, उसके कॉजेस के ऊपर काम करना है। भले वो अभी आपको बीमारी है या बीमारी नहीं है, तो आपको कॉज के ऊपर काम करना है। और लोग करते क्या है, लोग ट्रीटमेंट लेते हैं डिजीज के ऊपर, लोग क्यों बीमारी हो रही है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें वो पता नहीं है। और प्रिवेंशन के जो हमने सुना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रिवेंशन करते हैं तो क्या करते हैं लोग प्रिवेंशन में, लोग करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कौन सा अलग अलग चेकअप करके ले लेते हैं, मतलब उसमें से क्या होता है, सिर्फ बीमारी क्या है वो पता चल गई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो बीमारी दिख रही है उसके ऊपर, ना कि उसके नीचे जो था। हमने अभी देखा जो नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, मेजॉरिटी लोग काम कर रहे हैं ऊपर के हिस्से के ऊपर, और इसकी वजह से ही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सारा कुछ जो भी आप अलग अलग टेस्ट करते हो, अलग अलग चेकअप करते हो, ये लेके हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और अभी की हालत ऐसी है कि WHO कहता है 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, और इंडिया में हालत ऐसी है कि 11000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। और कुछ अगर सिटीज की या कुछ स्टेट्स की बात करें तो वहां पे तो वो रेशियो किसी किसी स्टेट में तो 28,000 और 20,000 तक है। तो हम समझ सकते हैं इससे कि ये हमने करवा दिए चेकअप और हम अभी ये सारा कुछ लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो हमारे को क्या हमारा सही से ट्रीटमेंट होगा, और प्रिवेंशन के लिए गाइड करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके हेल्थ की जिम्मेदारी और आपके फैमिली के हेल्थ की जिम्मेदारी, आपके परिवार के हेल्थ की जिम्मेदारी, आपके आसपास की पड़ोस की सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसे आप मान लीजिए। और जब आप डॉक्टर के पास जाते भी हो तो एक बुक है मार्केट में जो बहुत पॉपुलर है, हेडलाइन भी देख सकते हो, द शॉकिंग ट्रुथ बिहाइंड एन ओवर मेडिकेटेड नेशन। ये यूएस में लिखी गई बुक है, क्योंकि हम ज्यादा करके उन्हीं को फॉलो करते हैं और वही एलोपैथिक मेडिसिन को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। दुनिया में कितनी सारी मौतें प्रिस्क्रिप्शन, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से हो रही है, उसका जो शॉकिंग ट्रुथ है वो यहाँ पे बताया है। और ओवर मेडिकेटेड नेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उससे ज्यादा बुरी हालत आज हमारे कंट्री में हो रही है। और जब हम इन लोगों को समझाते हैं, आप सभी को यहाँ पे दिक्कतें आती रहेगी कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारा कंट्रोल हो सकता है, आप एलोपैथिक मेडिसिन से बाहर आ सकते हो, तब लोग मान नहीं रहे हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे सप्लीमेंट पे, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको दूसरी बुक बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बुक बोल रहा है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। मतलब आपके डॉक्टर का जो नॉलेज है न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में, वो शायद इतना जानलेवा हो सकता है आपकी जान जा सकती है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं। और ये भी लिखा है एक डॉक्टर ने, एमडी डॉक्टर ने, ये एक ही राइटर की दोनों बुक है ये, और ये खुद भी मानते नहीं थे, खुद भी भरोसा नहीं रखते थे फूड सप्लीमेंट्स में। लेकिन जब उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स देखे, एक नहीं लाखों केसेस के ऊपर रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने बुक्स लिखी है। मैं आप सभी को, जब आप खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, और ये बुक मोर देन 17 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद इस बुक को जरूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा फूड सप्लीमेंट हमारे लाइफ में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमें एलोपैथिक मेडिसिन से दूर रहना है, क्यों हमें इतनी सारी बीमारियों से खुद को बचाना है। शुरुआत भूलिए नहीं, हमें आखिरी के 20 साल के बारे में सोच के अभी से प्लानिंग करनी है। अच्छा, ये करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो प्राइस है वो कितना है, आप देख सकते हो 6 लाख करोड़ रुपया प्राइस है बॉडी का। मतलब कितना आप सोच सकते हो। और ये एक जो फिगर यहाँ पे आई है वो ऐसे ही नहीं है, इसका आप कौन से पार्ट का कितना कितना प्राइस है वो भी आप देख सकते हो। हर एक पार्ट की कितनी वैल्यू है, डॉलर में कितनी है, यूरोज में कितनी है। कभी भी एक लाइन में आप सभी को कहूंगा, अभी हालात थोड़े खराब है, फिर भी एक लाइन हमेशा कहूंगा, आप मान के चलो इस लाइन को, कि कभी भी खुद को गरीब मत समझना, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो। और वो कितना बढ़िया बॉडी है देखो आप, उसके मतलब हर एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ब्रेन किस तरीके से एक लाइट बल्ब की तरह काम करता है, जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स क्रिएट करता है। हमारी आंखें पूरे दिन में जो रोटेट करती है वो 1 लाख बार करती है पर डे। उसी के साथ 170 मिली एमपीएच की स्पीड से हमारा ब्रेन ट्रैवल कर सकता है। और हर एक पॉइंट को आप देख सकते हो ब्लड के ऊपर, क्योंकि हार्ट के ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो आपका जो हार्ट का जो मतलब ब्लड का जो ये स्पीड है वो कितना है, 30 फीट तक ब्लड बाहर फेंक सकता है, इस स्पीड से हार्ट पंप कर रहा है। और आपके हार्ट पंपिंग में इतनी कैपेसिटी है कि 56 मून रॉकेट फ्यूल कर सकता है। मून रॉकेट्स, चांद पे जाने वाले 56 मून रॉकेट्स को जितना फ्यूल लगता है।
उतना पंप करने की कैपेसिटी आपके लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में अपना हार्ट करता है। और 8 लाख नए रेड ब्लड सेल्स हमारा ब्रोन मैरो एवरी सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मशीन ऐसा बनाया है जिसके जैसा दूसरा कोई मशीन और बना ही नहीं है। तो इसका ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसको अच्छा रखने के लिए आप करते क्या हो, ये बहुत बड़ा सवाल है, और क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये सेशन आपको गाइड करने वाला है। तो इस मशीन को चलाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, ये आईसीएमआर का डाटा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल का डाटा है ये, जहां पे उन्होंने बताया है कि हर बंदे को कितना प्रोटीन लगता है, कितनी कैलोरी, ये क्लियर नहीं है लेकिन आप गूगल में जाओ और आरडीए चार्ट निकालो तो आपको मिल जाएगा। बच्चों के लिए कितना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, उम्र के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे दिया है। मैंने मेन के लिए अलग निकाला है, वुमेन्स के लिए अलग निकाला है। इतना सब कुछ ये बॉडी चलाने के लिए लगता है, इतना सारा न्यूट्रिएंट लगता है, इतने सारे विटामिन लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन जो हमारे डाइट में कम है वो इतना लगता है। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, आप सभी लोग मेरे साथ एग्री करोगे, आज की सिचुएशन में सबसे पहला चीज हो गया है कि हम जो हवा आज अंदर ले रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। हम जिस टाइप का पानी पी रहे हैं उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। हम जो खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाला है वो भी हम बदल नहीं सकते। हम हमारी जिंदगी जीने का जो तरीका बन गया है, कुछ लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे लेकिन कुछ चीजों में ज्यादा करके बदलाव आना मुश्किल है। और साथ ही साथ जितने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं हम उसे भी बाहर निकाल नहीं सकते। और ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इस एनवायरनमेंट में, हम उसे भी कहाँ रोक सकते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और इस समय हमें ज्यादा कुछ करने के लिए हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कुछ चीजें हैं, देखो ऊपर वाला अगर एक जगह प्रॉब्लम देता है तो उसके सोल्यूशन भी दे देता है, और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी कर दिया है कई लोगों ने। कुछ सोल्यूशन के ऊपर ही हम बात करेंगे, और वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहिए हमारी लाइफ का न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये क्या रहते हैं, ये हमारे डाइट का एक्सटेंशन है। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो चीजें कम रह जाती है, क्योंकि हमने देखा इतना कुछ तो आईसीएमआर ने लिख दिया, अभी वो खाने में है क्या नहीं है। आईसीएमआर ने बोला इतना इतना एक बॉडी को मिलना चाहिए रोज का, क्यों मिलना चाहिए वो हमने देख लिया, क्योंकि बॉडी इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या वो हमारे खाने में से मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। उसे पूरा करने के लिए हमारे डाइट में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स को ऐड करना बहुत जरूरी बन गया है। और ये काम करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। प्रोडक्ट्स पे जाने के पहले बहुत सारे लोगों को जो सवाल रहता है कि ये सप्लीमेंट सच में खाने चाहिए, ये सच में जरूरी रहते हैं क्या हमें सच में सप्लीमेंट्स की। मैं वापस सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रेज हैंड ना करें, और को होस्ट से कहूंगा कि अगर उनसे पॉसिबल हो तो वो रेज हैंड को लोअर करें कल की तरह, ताकि वो बार बार दिक्कत नहीं करेंगे मेरे स्क्रीन शेयरिंग में। ओके, सो क्यों सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग मार्केटिंग करने वाले हैं, इनको बेचना है इसलिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा अपने आसपास देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया आपके लास्ट के 20 साल कैसे होने चाहिए, और अपने आसपास वालों को देख के अंदाजा लगाइए उनके कैसे है तो आपके कैसे होंगे, तो समझ में आएगा। एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे तो नहीं होने वाला है, सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। मैंने एक डॉक्टर की बुक भी आपको रिकमेंड की, लेकिन अभी मैं कुछ चीजें आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दूंगा। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आपको सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला चीज, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। हमारा जो सॉइल डिप्लेशन हो गया है, यानी जमीन की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन इतनी खराब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक टाइप का क्रॉप लेते हैं, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट कंटेंट जमीन के अंदर ही नहीं है, तो वो फूड में कहाँ से आएगा, इसलिए हमारा फूड वो पूरा नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जो क्रॉप आ रही है वो मोस्टली हाइब्रिड क्रॉप आ रही है, जो लोअर न्यूट्रिएंट फूड में आती है, जिससे आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। शायद आपके मम्मी पापा को मिला था, चाचा चाची को मिला था, अंकल आंटी को मिला था, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। अभी अगर उनको मिला था फिर भी उनकी हालत इतनी खराब है कुछ लोगों की, तो आपकी तो क्या होगी वो इमेजिन करो, है ना। मतलब ज्यादा बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको खुद को इमेजिन भी करना आना चाहिए। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स डू नॉट सप्लाई इनफ ट्रेस एलिमेंट इन ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं वो कोई ट्रेस एलिमेंट्स या कोई न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं आपके ग्रेन्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। उसमें और एक चीज है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अभी ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, आप बहुत अच्छा कुछ खा भी लेते हो तो वो आपको मिलता कब है, वो कब पैक किया जाता है, और जब वो स्टोर किया जाता है वो आपके पास जब तक आता है तो क्या उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी उतनी रहती है। और आज के डेट में हुआ ऐसा है कि आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन पीरियड जब बढ़ रहा है,
क्योंकि कहाँ की चीज कहाँ आ रही है, हम बाहर के एक्सोटिक वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बाहर के फ्रूट्स खा रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग टाइप का खा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें न्यूट्रिशन है, दैट इज बिग क्वेश्चन। और फूड प्रोसेसिंग बहुत हुआ है जिसकी वजह से ड्रास्टिकली न्यूट्रिएंट कम हो जाता है अलग अलग फूड आइटम्स में। जो फूड प्रोसेसिंग पहले इतना नहीं होता था, आज की डेट में ज्यादा होता है, ज्यादा प्रिजर्व किया जाता है, ज्यादा स्टोर किया जाता है, ज्यादा पैकेट फूड आता है, ज्यादा प्रोसेस फूड आता है। इसकी वजह से जिसमें न्यूट्रिशन नहीं वही खा रहे हैं। यानी हम खा क्यों रहे हैं? क्योंकि बस हमारी भूख है इसलिए खा रहे हैं। हम जरूरत के हिसाब से खाने में इतना खाने के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे। उसी के साथ डाइजेशन वीक हुआ है क्योंकि ईटिंग हैबिट्स को बहुत खराब है, और ईटिंग हैबिट्स खराब होने की वजह से न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत घट गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसी के साथ स्ट्रेसफुल और हरिड लाइफस्टाइल बन गया है। मतलब लोगों का लाइफस्टाइल पूरा स्ट्रेस से भरा है, बहुत भागा दौड़ी वाली जिंदगी जी रहे, और पुअर फूड प्रिपरेशन है। मतलब खाने का जो प्रिपरेशन है वो इतना गलत तरीके से बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया, कल हमने इस वीक में बहुत सारे सेशन देखे जिसमें बहुत सारा मसाला डाला जाता है, ज्यादा उबाला जाता है। कुछ लोग तो ये जो रेफ्रिजरेटेड, मतलब ये रोटी भी बनानी है तो उसका आटा बना के रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, या सब्जी भी बना के रख देते हैं। फिर ये चीजें जो है वो उसमें उतना न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रहता, और ये सारा न्यूट्रिएंट आपका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें सप्लीमेंट्स की नीड है। तो सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। अभी इसको इंपॉर्टेंस आपको अगर समझ में आया रहेगा तो हम अभी कुछ सप्लीमेंट्स देखने वाले हैं, किस हिसाब से हमें वो हेल्प करेंगे। उन सप्लीमेंट्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे कैसे कौन से सप्लीमेंट आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, इसको थोड़ा थोड़ा हम समझ लेंगे। तो एक एक सप्लीमेंट की कैटेगरी के पास जाने से पहले हम उस कैटेगरी को रिक्वायरमेंट क्यों है उसे समझेंगे, और फिर उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को देखने वाले। सबसे पहला है प्रोटीन क्यों जरूरी है। वैसे तो हमने काफी सुना है प्रोटीन के बारे में, और मैंने बताया भी आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से इतना इतना ग्राम आपको प्रोटीन पूरे खाने में चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो लोगों का नॉर्मली खाना क्या रहता है, सुबह उठने के बाद थोड़ा कभी कोई नाश्ता कर लेता है, या कोई अगर खाने में भी बैठ जाता है तो उसका 2 चपाती खाना होगा या कोई सब्जी रहेगी। दोपहर के इसमें भी मोस्टली, या सुबह नाश्ता कर लिया तो दोपहर के इसमें 2 चपाती सब्जी थोड़ा चावल, रात के इसमें भी चपाती सब्जी चावल। अब एक चपाती में रहता है 3 ग्राम प्रोटीन, तो 2 चपाती में 6 ग्राम प्रोटीन, फिर थोड़ा सा चावल में। अभी सब्जी जो लेता है उसमें से एक्चुअल वो प्रोटीन के ऊपर की सब्जी जो रहती है वो नॉर्मली नहीं रहता है, स्प्राउट्स रहते हैं तो वो भी लिमिट में रहते हैं। तो एक मील में 20-25 ग्राम प्रोटीन चाहिए, साथ ही साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से आते हैं। वो नहीं आने की वजह से पूरा उनका डाइट में डिफिशियंसी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर डाइट में मिसिंग रहेगा, रोज रहेगा, एक दिन गैप हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार गैप हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो जो चीजों से प्रोटीन से जो जो चीजें बनती है बॉडी के अंदर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। जैसे कि हमारे बाल बनते हैं प्रोटीन से, हमारी स्किन बनी है प्रोटीन से, हमारे मसल्स बने हैं प्रोटीन से, और बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर बॉडी ध्यान नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि दे ही नहीं रहे तो चलाएंगे कैसे। मतलब आप अभी अगर आप पैसा कमा रहे हो, एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई हस्बैंड है वो पैसा कमा रहा है, वाइफ है वो घर चला रही है। अभी हस्बैंड का काम है पैसा कमा के देना, उसके हाथ में लाके इतना इतना पैसा देना। आप जितना दोगे उस हिसाब से वो घर चलाएंगे, कम दोगे तो कम उस हिसाब से चलाएंगे, ज्यादा दोगे तो उस हिसाब से चलाएंगे। आपने देना कम किया तो बॉडी कैसे चलाएंगे। मतलब वैसी तरीके से प्रोटीन डेफिसिट की वजह से इंडिया में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या होता है देखो, प्रोटीन ये जो वर्ड है पहले हम देखेंगे, ये बना है ग्रीक वर्ड से, दैट इज प्रोटियस, और इसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए वो है हमारा प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए। ये बिल्ड करता है, रिपेयर करता है टिश्यूज को, क्योंकि अगर ये रिपेयर होते रहेंगे तो ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम अच्छे से चलेगा। मसल्स आर स्टोरेज फ्रॉम अ प्रोटीन, मतलब मसल जो है हमारा प्रोटीन जब डिपॉजिट होता है तो कहाँ होता है, मसल्स में। और जितने आपके पास मसल रहेंगे उतने आप यंग दिखोगे, उतना आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उतनी बीमारियां आपसे दूर रहेगी। तो मसल बहुत जरूरी है, और जो प्रोटीन से बनते हैं। उसी के साथ ग्लोबिन जो वर्ड है इसका मतलब है प्रोटीन। अब ये ग्लोबिन कहाँ कहाँ पे आता है तो हमें पता है, हेमोग्लोबिन, हेम मतलब आयन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो आयन प्लस प्रोटीन अगर जब तक दोनों डाइट में नहीं जाएगा तब तक आपका हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ने वाला है। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनिटी प्लस प्रोटीन,
मतलब आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। तो जब तक आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन नहीं रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छे लेवल पे नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ HDL LDL, ये हमने बहुत बार रिपोर्ट में देखा है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में ये चीज आती है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इस वर्ड में ही प्रोटीन है, मतलब जिस बंदे के खून में HDL ज्यादा है, HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, मतलब प्रोटीन ज्यादा है, उसका ऑटोमेटिकली गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा। अगर वो कम है तो कोलेस्ट्रॉल बैड वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन कम है तो LDL ज्यादा रहेगा, यानी उसके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में प्रोटीन का, और ये हम खाने में से उतनी मात्रा में रेगुलर लेवल पे पूरा नहीं करते। कुछ लोग रहेंगे जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप रोज खाते हो क्या नॉनवेज? आप हर मील में नॉनवेज ऐड करते हो क्या, या आप हर मील में प्रोटीन सोर्सेस ऐड करते हो क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग तो नॉनवेज कैसे खाते हैं, एक ट्रीट करके खाते हैं। चलो आज संडे है, नॉनवेज खाएंगे। चलो आज हफ्ते में का कोई एक स्पेशल दिन है, नॉनवेज खाएंगे। या चलो कोई मेहमान आ गया, नॉनवेज खाएंगे। ट्रीट के हिसाब से नॉनवेज खाते हैं। और नॉनवेज में भी ज्यादा क्या खाया जाता है, रोटी चावल का परसेंटेज ज्यादा जाता है पेट के अंदर, तो प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं होता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके हिसाब से बॉडी को वो जो चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत है हम सबके पास, और हमें हर खाने में और पूरे दिन में वो मैनेज करना है, रेगुलर मैनेज करना है। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है सप्लीमेंट्स की। अगर हम इसे अच्छे से बैलेंस करें तो देखो, जो बंदा डाइट के हिसाब से ले रहा है बहुत अच्छा, लेकिन हमें खाना खाने को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी अगर आपकी लाइफस्टाइल है जो हमने शुरू में देखा, तो हमें बीच बीच में ये सप्लीमेंट्स क्यों ना लेने चाहिए। जिस दिन आप सही से खा रहे हो उस दिन नहीं है कोई जरूरत, लेकिन मोस्टली ऐसे सही से खाने के दिन अगर नहीं है तो उस समय ये जार आपके घर में होना चाहिए। और जब आपके बच्चों की ग्रोथ की स्टेज है वहां पे तो उनको ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग इसके लिए। जैसे कि मसाला मिल्क है, वो महिलाओं के लिए बना है, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीजें और ऐड की है जो आपके महिलाओं के हार्मोन्स के जो भी समस्या है उसको सॉल्व करेगी और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। उसके साथ है इसमें नेचुरल प्लस, जो स्पेशली आपको एडिशनल कुछ तो देगा। वैसे तो ये सब लोग लेना चाहिए, नेचुरल प्लस इज बेस्ट, मेल फीमेल सीनियर सिटीजन। लेकिन स्पेशली सीनियर सिटीजन के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनकी जैसे उम्र बढ़ती है, पहले तो उनका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, उनके मुंह में दांत नहीं रहते, इसकी वजह से वो कुछ चीजें चबा नहीं खाते। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, सीनियर सिटीजन को, उनके पास मतलब अच्छे टीथ ना होने की वजह से वो चबा नहीं पाते, और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे रहते हैं जब तक हम चबाएंगे नहीं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी ही नहीं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है। तो नेचुरल प्लस स्पेशली आई विल सजेस्ट, अगर सीनियर सिटीजन को कंपलसरी दोगे, इसका मतलब वो जवानों को लेना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन को कंपलसरी दोगे तो बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने में आएंगे। उसके बाद है फ्रेंच वेनिला, जो रेगुलर मेल फीमेल सबको चलने वाला है। और उसके बाद बच्चों के लिए चॉकलेट कुकी फ्लेवर। तो ये बहुत जरूरी सप्लीमेंट है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए, चारों जार अपने घर में रखने चाहिए, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं उन्हें ये दीजिए, महिलाओं के लिए वो, माता पिता के लिए प्लस, और आपके खुद के लिए वैनिला, ये आपके पास चाहिए। अगले चीज की तरफ जाएंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने देखा प्रोटीन को, ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा हर एक प्रोडक्ट का शॉर्ट समरी लेंगे, क्यों इसका जरूरत है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हम आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो रिपीट आप सुन के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम ये है अगली चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करना है तो वहां पे आपको एक चीज समझनी है, योर इंटेस्टाइन्स आर क्रूशियल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी मतलब 10 से 16 फीट है। एक छोटे एग्जांपल से अगर समझे तो आपकी हाइट से 5 गुना ज्यादा है आपकी छोटी आंत। मतलब अगर हम हमारी छोटी आंत को निकालेंगे पेट के अंदर से और अगर उसको रखेंगे ऐसा लाइन में, तो आपकी हाइट से 5 गुना ज्यादा वो लंबी है। अभी इमेजिन कीजिए आपने कुछ कल रात को खा लिया, वो कितना घूम के आ रहा है, 5 गुना लंबा। अगर वो अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होगा तो आएगा क्या वो अगले दिन सुबह बाहर? नहीं आएगा। कुछ आपने फास्ट खा लिया, अच्छे से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो वो बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा और वो सड़ेगा, उससे अलग अलग टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे जो आपको अलग अलग बीमारी देंगे। अभी कैसे समझे कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो रहे हैं? आपकी स्किन को देखिए, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, आपके बालों को देखिए, आपकी स्किन की अगर एजिंग बढ़ रही है, यहां से समझ में आता है टॉक्सिन्स हो रहे हैं क्या। अगर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है क्या।
तो यहाँ पे से आपको समझ में आएगा कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। वैसे बहुत सारे सिग्नल हैं, पेट भी गड़बड़ करता है, पेट सही से साफ नहीं होता है, ये बहुत सारी समस्याएं आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। और इसकी तरफ ध्यान न दे तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आज की डेट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी के साथ अल्सर। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन को लाइटली मत लीजिए। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का समस्या है उनका चेहरा देखिए, उनका पूरा मतलब ऐसा मूड एकदम डाउन रहेगा, उसको देख के समझ में आता है इसका पेट में गड़बड़ है कुछ तो। मतलब ऐसे लोग दिखते हैं आसपास। और ये अगर अच्छे से पेट साफ नहीं होगा ना तो पूरा दिन इनका सब, मतलब आप सोचो ना, उसका दिन का स्टार्ट ही सही नहीं हुआ। अभी वो एक बोझ लेके घूम रहा है जो कल रात का था। अच्छा, कुछ लोगों का कल रात तक का ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका 2-2 दिन ठीक से नहीं होता है, मतलब वो परसों का भी कुछ लेके घूम रहा है। तो सोचो आप कैसे, मतलब फिर वो बीमारियां बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। फिर शायद यही बीमारियां लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर तक हो जाती है। हम बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, मैं तो कोई बुरी आदत नहीं है, मैं तो सिर्फ खाना ही खाता हूँ, मैं तो कुछ और करता ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती है? क्योंकि वो मेन प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अलग अलग बहुत सारी बीमारियां होती है। अल्सर हो रहा है कुछ लोगों को क्योंकि खाने में बहुत सारा स्पाइसेस होते हैं, या सही तरीके से खाने की आदत नहीं है, लॉन्ग टाइम ऑफ ईटिंग है, ये भी रीजन है। और कुछ लोगों को आईबीएस हो रहा है पेट का। आईबीएस मतलब क्या कि खाते ही पेट, मतलब खाना खा गया कि वापस हो जाके पेट साफ करने के लिए बैठ जाता है। इसे आईबीएस कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी एक बीमारी आज की डेट में बहुत बढ़ रही है। खाते ही जाके बैठ गए, खाते ही जाके बैठ गए, ये इनका डाइजेशन गड़बड़ हो गया है। और इसके साथ साथ जब इनका डाइजेशन ही सही है नहीं है तो ये न्यूट्रिएंट जो ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? वो बोल रहे हैं हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसे ठीक करने के लिए नेट सब के पास है इजी डिटॉक्स और न्यूट्रीलिवर। अभी मैं वापस बोलूंगा, इजी डिटॉक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग देना है। किसी को रोज 2 गोली लगेगा, किसी को खाने के पहले लगेगा, जिसको हाइपर एसिडिटी उसे खाने से पहले लगेगा, किसी को 1 दिन छोड़ के लेना है, किसी को हफ्ते में 1 बार लेना है। ये ऐसे प्रोडक्ट कस्टमाइज जाएगा। न्यूट्रीलिवर खाने से पहले 1-1 गोली, आप इसका 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं, जिसके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कचरा डालो चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, मतलब आप गाड़ी जब ठीक करवा के लेके जाते हो तो इसका मतलब आप गाड़ी कैसे भी चलाओगे ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट आपका गाड़ी ठीक करके देगा, आपका बॉडी ठीक करके देगा। आगे गाड़ी ठीक से चलाना, बॉडी ठीक से चलाना, उसमें सही चीजें डालना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज जो एक साइलेंट किलर है, मतलब इसका दूसरा नाम ही साइलेंट किलर है। हम जिसे डायबिटीज कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो है साइलेंट किलर। एकदम साइलेंटली आपके प्रॉब्लम्स को, मतलब आपके बॉडी पार्ट को धीरे धीरे खत्म करने का अगर कोई काम करता है तो वो है डायबिटीज। अब ये डायबिटीज जो है आज की डेट में 1 मिलियन पीपल, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से जा रहे हैं, है ना। अभी तक 2 साल से कोविड का हम नाटक देख रहे हैं, कितने गए देखो, और सिर्फ एक डायबिटीज कितना लेके जा रहा है देखो। मतलब आप समझ सकते हो कितना डेंजर नंबर है इस प्रॉब्लम का। इट इज अ साइलेंट किलर। अच्छा, ये मारता नहीं है, ये टुकड़ों में मारता है, ये किस्तों में मारता है। ये क्या करेगा, जब सब कुछ डायबिटीज होगा तो पहले तो आपको बहुत ऐसा थकान वगैरह आएगा, आपका किसी काम में मन नहीं करेगा, मतलब वैसे ही मेंटल फटीग तो आ गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आपकी ब्लड वेसल्स में जितना शुगर रहेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, छोटी छोटी जो आर्टरीज है, रक्त वाहिनियां हम जिसे कहते हैं, ये इतनी डैमेज करेगा, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की गोली चालू करनी पड़ेगी। फिर किसी किसी को ये पैरों की तरफ ज्यादा रहेगा तो ये डायबिटिक फुट करके एक बीमारी होती है, जिसमें अगर पैरों में जख्म हो जाए तो वो ठीक नहीं होती है, वो हो जाएगी। किसी किसी के केस में ये आंखों में इतना शुगर, मतलब आंखों के यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा शुगर बढ़ने की वजह से किसी किसी का आंखों के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की आंखें तक चली जाती है। बार बार एलोपैथिक मेडिसिन, बार बार ये पूरा सब कुछ चक्कर, इसमें किडनी का इतना नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डायलिसिस पे डालना पड़ता है। मतलब ये जॉइंट के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आपको हार्ट के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आपका डाइजेशन खत्म करेगा। बहुत सारे लोगों का ये सेक्सुअल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनका हार्ट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं, तो आगे उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है। इनफर्टिलिटी की समस्याएं भी आती है। मतलब ये ऐसा, मतलब एकदम, मतलब है ना, ऐसा ऐसा समझ लो कि आदमी को ऐसा किश्तों में मार रहा है। ये बहुत डेंजर प्रॉब्लम है। तो अभी करना क्या है, इसे ये आपको कंट्रोल ना करे, आप इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको अच्छे से
खुद के ऊपर कंट्रोल, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। 77 मिलियन पीपल आर डायबिटिक इन इंडिया। कितना बड़ा नंबर है, 2019 का डेटा है। 77 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है ये लाइफस्टाइल डिजीज बन रहा है। मतलब जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे हो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी हार्ट, आईज, किडनी, नर्व्स, पिट्यूटरीज, इट अफेक्ट्स योर एनर्जी। सबसे मतलब एनर्जी बहुत डाउन रहेगा, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा, और फिर वजन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको होना शुरू हो जाएंगे। और एक महीने का फिक्स खर्चा चालू हो जाता है। फिक्स खर्चा मतलब एक डायबिटिक का पेशेंट कितना कितना लोगों को बिजनेस देता है, सोचो आप। अगर आप डायबिटिक हो तो आप हर महीने चेकअप कराओगे तो आपका जितने लैब वाले हैं उनका बिजनेस चालू हो गया। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हो तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, आपको एक कंसल्टेंट लगेगा, ये सारे खर्चे आपके फिक्स चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका डायबिटीज प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे जिस जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पार्ट के डॉक्टर्स को आप बिजनेस दे रहे हो, तो आपका फिक्स महीने का खर्चा मतलब आपका। तो अभी आप सोचो डायबिटिक हो के इतना सारा खर्चा करे, या उसके पहले ये ना हो करके केयर करे, और अगर हो भी गया है तो इसके जो रिफरकेशंस आते हैं, इसकी वजह से जो आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर जो साइड इफेक्ट आते हैं उसके ऊपर काम करे। क्या करना सही है, तो हम उसके सेकंड पार्ट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि गुड न्यूज है ये रिवर्सिबल है, ये कंट्रोलेबल है। रिवर्सिबल एक एज तक होता है उसके, या किसी किसी केस में नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल जरूर हो सकता है। और यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल प्लस, और अभी कौन से प्रॉब्लम में क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं ये हम सेकंड पार्ट यानी कल के सेशन के आखिरी के पार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात नहीं करूंगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अभी इम्यूनिटी अच्छा होना क्यों जरूरी है? इम्यूनिटी अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में। जो जर्म्स अटैक होते हैं, जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, ये सभी के लिए आपका इम्यूनिटी स्मूथली अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी का कनेक्शन इतने सारे बॉडी पार्ट से है। तो वहां पे इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए अभी की डेट में इम्यूनिटी तो आपका टॉप पे होना चाहिए, आपका एकदम स्मूथली इम्यून सिस्टम काम करना चाहिए। इसके लिए इम्यून प्लस है जो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ ये इम्यून प्लस जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा, या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनके लिए हेल्प करेगा। और एक इन जनरल हम कल के को इसमें देखने वाले न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी, उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट हेल्थ। हमारे जॉइंट का, जोड़ों का हेल्थ बहुत अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 206 बोन्स है और 360 जॉइंट्स है। और आज की डेट में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम्स है। कितना बड़ा नंबर है। मतलब आप देख सकते हैं हर घर में एक बंदा मिल जाएगा जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जॉइंट का, आपके भी घर में रहेंगे। और बहुत सारे लोग तो इसके लिए पेन किलर ही ले रहे हैं, और एक लेवल के बाद ये पेन किलर भी काम नहीं करता है। उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पेन किलर की वजह से। मतलब ट्रीटमेंट चालू किया जॉइंट का और अभी गोली ले रहे किसी और प्रॉब्लम की जो हुई वो पेन किलर की वजह से। लेडीज इसमें ज्यादा सफर करती है बिकॉज उनमें वैसे भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। और ये जॉइंट प्रॉब्लम्स अभी के इसमें यंगस्टर्स में भी देखा जा रहा है, जवानों में भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। पहले तो बूढ़े लोगों में ज्यादा थी, लेकिन अभी यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है। और एक्सपेंसिव एंड पेनफुल ट्रीटमेंट है। मतलब देखो आपको डायबिटीज हो गया तो भी दर्द इतना नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो भी दर्द इतना नहीं होगा, आपको कुछ और भी हो गया ना तो दर्द इतना नहीं करेगा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम पकड़ो आपको इतना दर्द नहीं होगा, कंटिन्यूस पेन नहीं होगा जितना एक जॉइंट पेन वाले को होता है। जितना एक जॉइंट प्रॉब्लम्स वाले को दर्द होता है ना, वैसा दर्द किसी को भी नहीं होता है। और वो कंटिन्यूस पेन में रहता है, मतलब इतना दर्द कि आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं इतना दर्द। तो मैं बोलता हूं आपको कि क्यों हम उतना प्रॉब्लम होने तक रखे, क्यों ना हम उसकी केयर करें। और अगर आपको करनी है आपकी जॉइंट की केयर तो शुरू कीजिए हमारा जॉइंट केयर, क्योंकि ये केयर के लिए बना है। ये आपको केयर करने का मैसेज दे रहा है, आप पहले से ही लीजिए, क्योंकि इसमें एंटी आर्थरेटिक एजेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस या ऐसी प्रॉब्लम से बचा के रखने वाले। उसके बाद है हार्ट। अभी अगर हम हार्ट की बात करें तो आपका हार्ट जो है ईच बीट पे, एक धड़कन पे 70 ml और पूरे एक मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। कितना बढ़िया मशीन है। ऐसा मशीन है कि कोई 5 लीटर ब्लड को, 5 लीटर लिक्विड को पंप करे एक मिनट के अंदर? वो पावरफुल मशीन आपका खुद का हार्ट है। और हम कहते हैं हमें हार्ट अटैक हुआ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस लाइन को। हार्ट कैसे आप पे अटैक करेगा? आप जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, यही आपके हार्ट के ऊपर अटैक करती है। और पहली स्टेप क्या होती है? फिर ब्लड प्रेशर की गोली शुरू की। दूसरी स्टेप क्या होती है? कोई स्टेंट लगा के सर्जरी करवा दी, लाखों रुपया खर्चा किया।
तीसरी स्टेप क्या होती है, कोरोनरी बाईपास सर्जरी करवा ली, है ना। अभी बाईपास सर्जरी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, सिर्फ एक कट करके दूसरा रास्ता कर दिया आपने, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग टर्म है। जो प्रॉब्लम है तो वो तो अंदर ही है ना, तो उसके ऊपर तो काम हुआ ही नहीं है इन तीनों स्टेप में, ना ब्लड प्रेशर के इसमें काम हुआ, ना स्टेंट में काम हुआ, ना बाईपास में काम हुआ। रूट्स पे काम होना चाहिए जहां पे कोई काम नहीं करता। और आगे क्या, आपका अगर हमारा हार्ट केयर लेंगे और आपकी एंजियोग्राफी की कॉस्ट है सिर्फ चेकअप की, उसमें तो हमारा हार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो करो ना हर साल न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी और ले लो आपका हार्ट का केयर। अच्छा, सिर्फ ये नहीं करना है गोली खा लिए हम ठीक, थोड़ा सा बाकी का जो चीजें हम बोलते हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद है इसका गोली कब लेना चाहिए हार्ट केयर का, तो सुबह 2 गोली, और मैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर कल के सेशन में बात करूंगा। आई केयर, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मतलब अभी पहले बोला जाता था 4 से 5 घंटा स्क्रीन टाइम, अभी बोलना पड़ेगा नॉर्मल टाइम 4 से 5 घंटा है। बाकी टाइम किधर रहता है, बाकी टाइम ये स्क्रीन के सामने ही रहता है, क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है कि सब कुछ स्क्रीन के सामने हुआ है, बराबर। मतलब जो भी कुछ है स्क्रीन के सामने। अभी अभी लोगों को चेक करना पड़ेगा उनका नॉर्मल टाइम कितना है, क्योंकि जो नॉर्मल स्क्रीन को छोड़ के जो बचता है वही नॉर्मल टाइम रहा है लाइफ में, क्योंकि काम मतलब लैपटॉप के सिवा काम नहीं हो रहा है, मोबाइल के सिवा काम नहीं हो रहा है, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ गया। तो इसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई हो जाती है एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से, और जब वहां पे ड्राइनेस आ जाता है तो वहां पे मैकुलर डिजेनरेशन, अभी ये एक अलग प्रॉब्लम है, ये मैं अगर कल के इसमें टाइम मिला तो समझाऊंगा, अदरवाइज आप समझ लो ये बहुत डेंजर प्रॉब्लम है। अभी आप सोचो अगर आपके पास आंखें ही नहीं है तो आप क्या देख सकते हो, कुछ भी तो नहीं। मतलब क्या, मतलब इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट है आंखें। तो उसको अच्छा रखना भी जरूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, उसकी वजह से आंखें वैसे भी खराब होती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो वैसे भी उसकी हालत तो खराब ही होने वाली है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है खाने में तो वो भी दिक्कत करेगा। और बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अभी छोटी सी उम्र में अगर इसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये बड़ा होके करेगा क्या। तो ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके बाद सर दर्द, मतलब ये लोगों को पता नहीं है कि आंखों की प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द होता है। लोग सर दर्द हो गया तो सर दर्द की गोली खाते हैं, बट की प्रॉब्लम हुआ है आंखों की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आई केयर एंड डी स्ट्रेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इनको भेज दीजिए, और ताकि क्या होगा इस सेशन के ऊपर फोकस कीजिए आप। चलो आंखों के ऊपर, इसलिए हमने कहा था इट इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, किसी गेस्ट को मत बुलाइए, क्योंकि गेस्ट रहेगा तो वो सवाल पूछेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी सवाल पूछना चाहता है तो कल के सेशन में उसको पूरे सवालों के जवाब कल के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, आई केयर और डिस्ट्रेस। अभी डिस्ट्रेस और आई केयर साथ में क्यों लेना है, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं आंखों के ऊपर ही, क्योंकि ये डिस्ट्रेस करेगा ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन और आंखों का कनेक्शन अगर अच्छा चलेगा तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होगी। सिर्फ बच्चों को डिस्ट्रेस नहीं देना है, बच्चों को चॉकलेट प्रोटीन और आई केयर देना है। वैसे हम ये कल के पार्ट में डिटेल में बात करने वाले हैं उसके ऊपर। उसके बाद महिलाओं का आरोग्य क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो 40% जो वुमेन है ना इंडिया में, उनका बिलो 80% ऑफ एनर्जी हो गया है, मतलब उनका एनर्जी सही से काम नहीं कर रहा है। 40% फीमेल्स का, 33% जो फीमेल्स है उनका क्या हो गया, 15 to 49 की जो एज ग्रुप है उसमें उनका माल नरिश दिखाया गया है 33% को। मतलब इतने कमजोर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर तीसरी महिला जो है भारत की वो अंडर नरिश है, और हर दूसरी एनीमिक है, जिसको हेमोग्लोबिन की समस्या है। 88% तक एडोलसेंस स्टेज में जो लड़कियां रहती हैं उनका हेमोग्लोबिन बिलो 7 है, 88% में से 7 बिलो 7 है। तो आप सोचो कितना रिस्की है। 33% हैज हेमोग्लोबिन लो। 85% प्रेग्नेंट वुमेन का हेमोग्लोबिन बिलो 10 है। कितना सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब जहां पे से पुनर्जन्म होने वाला है आप सब कह सकते हैं, या रिप्रोडक्शन होने वाला है आप कह सकते हैं, वहां की स्टेज में भी इनका अगर हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, हम उनका हेमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं कर पाते, कितना रिस्की है ये चीज। और रिसेंट रिसर्च ये कह रहा है कि 60% से ज्यादा जो डेथ्स हो रही है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन 5 साल के अंदर, हमने जो चाइल्ड न्यूट्रिशन के सेशन में देखा था, इट इज बिकॉज क्योंकि माँ का पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। माँ अगर सही हो, अगर वो वुमन हेल्दी हो, तो वो 5 साल के अंदर के जो बच्चों की डेथ हो रही है, जो मोर देन 60% पे डेटा पहुंच गया है, जो हमने सेशन में देखा था इट इज 44%, ये हम रोक सकते हैं अगर हम हमारी वुमेन्स को हेल्दी करें तो। इसलिए बहुत जरूरी है उन्हें हेल्दी करना, और उसके लिए वुमेन वेलनेस है,
जो बहुत हेल्प करेगा उनको हेल्दी रखने के लिए, और साथ ही साथ वो नेचुरामोल जो हम कल देखने वाले कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा बॉडी 7 धातु से बना है। पहला धातु है रस धातु, जिसमें बहुत बहुत मतलब अलग अलग बॉडी के फ्लूइड्स आते हैं। उसी से बनने के बाद में फिर आगे जाके रक्त धातु, ब्लड बनता है, उससे बनता है मसल्स, मांस धातु, उसके बाद मेद धातु, उसके बाद अस्थि धातु, बोन्स, और उसके बाद मज्जा धातु जो हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, बोन मैरो, ये सारा कुछ है। और फिर है शुक्र धातु जो जनरेटिव टिश्यू है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये शुक्र धातु को अच्छे से अगर हम कवर करेंगे ना, तो ये सातों धातु में बहुत सारा हमें फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही धातु ठीक करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक होगा। जब हम डिटॉक्स लेते हैं तो रस धातु क्लियर हो जाता है। जब महिलाओं में हेमोग्लोबिन के लिए नेचुरामोल लिया जाता है तो रक्त धातु क्लियर होता है। मांस धातु के लिए, मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन लेते हैं तो मांस, जब आपके खाने में अच्छे से कंट्रोल रहेगा, प्रोटीन सही जाएगा, कैलोरी कंट्रोल रहेगा, मेद कंट्रोल में रहेगा। हड्डियों के लिए आप ज्वाइंट केयर लोगे, मज्जा धातु के लिए आपका ये जो नर्वस सिस्टम अच्छा रहने के लिए आप डिस्ट्रेस लोगे, न्यूट्रिएंट लोगे, तो ये आपको फायदा देगा। और उसी के साथ शुक्र धातु को अच्छा रखने के लिए है मेंस वेलनेस। यहाँ पे पूरा आयुर्वेदा के हिसाब से ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको हर धातु के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर कवर करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी नेचुरामोल क्यों इतने सारे मार्केट में ब्रांड है, वहां नेचुरामोल इसलिए क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है। इसके ऊपर एक एक्सपर्ट टीम रहती है, बहुत डेटा की सर्च किया जाता है, बहुत रिसर्च किया जाता है, और उसके बाद बहुत सारे ट्रायल्स के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं जो खुद कंपनी बनाती है। इसकी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है काफी रीजनेबल है और एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। जो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट ये प्रोडक्ट देते हैं। और साथ ही साथ ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है आज की डेट में, 2021 का भी ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान है। अभी यहां तक हमने देखा ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। अभी हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, कहाँ से शुरू करें इस पॉइंट को, है ना। अभी हमें ये शुरू कहाँ से करना है। तो देखो, जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात कीजिए। आप लोगों के साथ जब हेल्थ प्रोडक्ट की बात करोगे, कुछ अलग से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। बी फॉर्मल, जैसे थे वैसे उसकी नीड को समझिए और नीड के हिसाब से बात कीजिए। या तो उसके प्रॉब्लम को ढूंढिए, या तो उसका प्रॉब्लम पास्ट में मिलेगा। जब आप अच्छे से बात करोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पास्ट में निकल के आएगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसका फ्यूचर में हो सकता है। इन दोनों चीज को पकड़ के ही हमें प्रोडक्ट देना है। मतलब अभी किसी के माता पिता को डायबिटीज है, तो उस बंदे को फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस है। या किसी के घर में उसको चश्मा है तो उसके बच्चे को स्पेक्ट्स लगने के चांसेस है। तो हमें, या किसी का डाइट या लाइफस्टाइल देख के उसके फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और पास्ट में क्या कुछ हुआ है वो देख के, मतलब पास्ट में कौन, वो तो पेशेंट ही आएंगे। देखो, सप्लीमेंट सिर्फ बीमार लोगों को देने के लिए नहीं रहते हैं। सप्लीमेंट्स, हमने अगर उस आइसबर्ग को अगर आप याद रखते हो, आइसबर्ग देखा था, 90% वो डिजीज अंदर रहता है कॉज के। हर एक को देने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हर एक के साथ अगर आप बात करोगे, उसकी लाइफस्टाइल को अच्छे से समझोगे, तो आपको वहां पे ओपनिंग करना आसान रहेगा। और डायरेक्टली शुरू करो। आप क्या लेते हो हेल्दी रहने के लिए, डायरेक्टली सवाल पूछो। और बच्चों से शुरू कर सकते हैं। आपके बच्चों को हेल्दी रखने के लिए आप क्या देते हैं, कुछ देते हैं। लोग बोलेंगे हम बॉर्नविटा देते हैं, हम च्यवनप्राश देते हैं, क्या देते हैं उनका सुन लो। फिर उनको बोलो मैं मेरे बच्चों को ये चालू कर रहा हूँ, उसका मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है, या मेरे माता पिता को मैंने ये चालू किया, मैंने खुद ने ये चालू किया, मुझे ऐसे रिजल्ट आए हैं, और आप भी ये जरूर ट्राई कीजिए। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वन अप्रोच एट अ टाइम। क्योंकि होता है बहुत सारे लोगों से गलती ये है, आप उसी में बिजनेस घुसा देते हो। अब उसी में बताते हो 2 लोगों को जोड़ो, 4 लोगों, ये बताने की जरूरत नहीं। आप देखो, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, आप पहले प्रोडक्ट से उसकी एंट्री तो करवा दो। वो खुद ब खुद पूछेगा भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। फिर आप उसको धीरे धीरे बता सकते हो। एक अप्रोच रखो। या तो बिजनेस घुस रहे हो तो पूरा का पूरा बिजनेस लेके जाओ, और प्रोडक्ट घुस रहे हो तो प्रोडक्ट का ऊपर से हटो मत। फोकस आपका क्लियर होना चाहिए, इस बंदे की जरूरत क्या है, इसलिए आपको उसकी नीड समझनी है। अगर उसकी नीड प्रोडक्ट नहीं है, बिजनेस ये, तो फिर उसको प्रोडक्ट बताते क्यों, फिर उसको बताओ उसके लिए प्रोडक्ट लगते हैं, बिजनेस करने के लिए, ज्वाइनिंग होने के लिए प्रोडक्ट लगते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद केयरफुली सुनो जब वो बात कर रहा है ना। देखो, अगर आपको सामने वाले को हेल्प करनी है तो आपके कान उधार दे दो और इसको शांत रखो, उसको सुनो, अच्छे से सुनो। अभी कैसे सुनना है हम कल उसके ऊपर और चीजें समझने वाले हैं, लेकिन केयरफुली इंटरेस्ट के साथ सुनो। बीच बीच में सवाल पूछो, ऐसे सवाल पूछो कि जिसमें से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। देखो, एक बार ही देना है, वो ठीक हो जाएगा, वो लोगों को भी ठीक करने वाला है।
उससे आपका बिजनेस तो आने वाला है। बिजनेस सोच के मत करो, बिजनेस ऑटोमेटिक आने वाला है, बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट होने वाला है। आपके टेस्टिमोनियल को शेयर करो, जैसे मैंने बताया आपको, आपके खुद के जो भी टेस्टिमोनियल्स है उसको शेयर करने के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ मैं यहाँ पे आपको तरीके देता हूँ, आप इसमें कुछ अच्छी तरीके डिजाइन भी कर सकते हैं जहां से आप कॉल्स को ओपन कर सकते हो। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन ओल्ड थिंग, पुरानी कहावत है, ऐसा बोल के पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पर ज्यादातर लोग आज की डेट में दवाई पर डिपेंड है। कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो अपनी दवाई से छुटकारा पा सके, वो भी नेचुरली। अभी लोग पूछेंगे कैसे, देखो आपके लोगों ने पूछा ना कैसे, इसका मतलब अभी वो उसको आप बता सकते हो ऐसे। लोगों ने कैसे पूछना चाहिए, फिर आप बता सकते हो ऐसे। तो लोगों का कैसे कैसे निकलवाए, इसके लिए आपको ये कुछ डायलॉग्स रट्टा मारने पड़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको आपके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सामने वाले के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, अभी ये प्रैक्टिस हो तो करो, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपर्ट का काम है। सिखा रहा हूं, हो गया तो करो, सीख जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो जो रेगुलर चल रहा है मैंने वो रेगुलर वाला भी आपको पहली स्लाइड पे बताया। जैसे कि अलग अलग आप तरीके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक उनको हाई बीपी होती है और दूसरे टेंशन फ्री रहते हैं। मतलब क्या, एक है जिनको हाई बीपी होती है उसका टेंशन लेते हैं, और दूसरे वो हाई बीपी होते हुए भी टेंशन फ्री जीते हैं। या हम कह सकते हैं दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो अपना वजन कम करने के लिए टेंशन लेते हैं, दूसरा अपना वजन आसानी से कम करते हैं, उनको वजन का कोई टेंशन नहीं रहता। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक शुगर को डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं और दूसरे जिनको डायबिटीज कंट्रोल करता है ना। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं जो बीमार होने के बाद पैसा खर्चा करते हैं, और एक टाइप होते हैं बीमार होने के बाद पैसा खर्चा करते हैं, और दूसरे होते हैं बीमार होने से पहले ही खर्चा करके बीमारियों से बचते हैं, है ना। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। इससे क्या होता है, फिर लोग बोलेंगे वो टेंशन फ्री कैसे, लोगों ने पूछा कैसे, फिर आपको बताना है ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ओपनिंग के तरीके हैं। कुछ लोग रहते हैं, आर्थराइटिस का पेन बहुत पेनफुल होता है, आर्थराइटिस ट्रीटमेंट भी बहुत महंगी होती है, पर कुछ लोगों ने इसका नेचुरल तरीका ढूंढ लिया, है ना। अभी वापस हमने वो लाया, तो आप यहाँ पे आर्थराइटिस ये वर्ड अगर आपको प्रोनाउंस करने के लिए दिक्कत है, बोलो जॉइंट पेन का जो पेन होता है ना, जोड़ों के दर्द का जो पेन होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी बहुत महंगी होती है। पर कुछ लोगों ने नेचुरली उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया। लोग बोलेंगे कैसे, लोगों ने बस कैसे बोलना है, फिर आपने ऐसे बताना है, यही करना है आपको। ज्यादातर लोग वजन कम करना चाहते हैं, पर वजन कम करने में बहुत एफर्ट लगता है। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने तरीका ढूंढ लिया है कम एफर्ट में वजन कैसे कम करें। वापिस उसी फॉर्मूले पे आ गया। ज्यादातर लोग, अभी कुछ जगह आपको ये ज्यादातर लोग यूज करना है। देखो मैंने अलग अलग ओपनिंग दी है, मैं वापिस से देखो, पुरानी कहावत है, इस तरीके से भी ओपनिंग करते हो। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, इससे भी ओपनिंग कर सकते हो। ये वापिस पुरानी कहावत है, मैं आ गया, और ज्यादातर लोग, इससे भी आप ओपनिंग कर सकते हो। तो आपको कौन सी ओपनिंग सूट करती है, इवन आप अलग अलग सेंटेंसेस डिजाइन करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी टीम को सर्कुलेट करो, और उस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। हाउ टू प्रेजेंट प्रोडक्ट, टॉक अबाउट बेनिफिट्स नॉट अबाउट फीचर्स। इस प्रिंसिपल को याद रखिए। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे, उसके कंटेंट के ऊपर बात मत कीजिए, इसमें ये डाला है, वो डाला है, वो डाला है, वो हम पे छोड़ दीजिए, हमारे सेशन में बिठा दीजिए। वो कंटेंट क्या है वो देखो, मैंने आज के सेशन में एक भी कंटेंट पे बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि कंटेंट आप सामने वाले को पूछोगे तो अलग सवाल क्रिएट हो जाएंगे। मैंने एक भी प्रोडक्ट कंटेंट पे बात नहीं की, एक भी प्रोडक्ट पे। आप पूरा सेशन, आप इसको रिकॉर्डेड सेशन है, पूरा का पूरा सेशन सुन लीजिए, मैंने किसी भी प्रोडक्ट के कंटेंट के ऊपर बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको नीड, क्या जरूरत है और क्या फायदे हैं, क्या जरूरत है और क्या फायदे हैं, यही बताया है। मैंने जरूरत ज्यादा क्रिएट करने पे फोकस किया है, फायदे आपको बताने हैं, उसको फायदे बताने हैं, बेनिफिट्स बताने। मतलब अगर मैं बोलूं ये एक बढ़िया स्मार्टफोन है, इसका जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल का है। अब ये क्या हो गया, ये इसका फीचर हो गया। सामने वालों को क्या है 30 मेगापिक्सल, उसको बताओ ना ये एक बहुत अच्छा फोन है जिसका कैमरा 30 मेगापिक्सल का है, जिसकी वजह से आप जब फोटो निकालोगे ना तो आपका वो फोटो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। अभी क्या हो गया, मैंने उस फीचर का बेनिफिट में कन्वर्जन किया। तो आपको इस तरीके से बात करनी है, बेनिफिट्स पे बात करनी है, उसके फीचर्स की बात कम करनी है। थोड़ा बहुत कभी कभी टेक्निकल बंदा है, थोड़ा बहुत टच करेंगे ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा बात नहीं करनी।
और जो भी वो आज कर रहा है, जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट हिज करंट प्रैक्टिसेस। आज वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है उसके बारे में, अरे तुम इसमें क्यों पैसा डालते हो, ऐसा क्यों करते हो, अरे भाई वो कर रहा है, वो परेशान है, वो आपके पास सोल्यूशन के लिए आए, वो ये नहीं सुनना चाहता है। देखो किसी को भी उसकी गलती निकालना अच्छा नहीं लगता है, तो ये आप ना करें, ओवर सेलिंग ना करें। ऑलरेडी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा बात करके उसको और ओवर सेलिंग ना करें, ये आपको अवॉइड करना है। उसी के साथ स्टॉप हिज, कभी उसकी करंट मेडिसिन को स्टॉप ना करे, ये उसका डॉक्टर करेगा, आपको कोई अधिकार नहीं है उसकी करंट मेडिसिन के ऊपर बात करने का। और बताते वक्त ही बोलिए कि ये आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जो भी ट्रीटमेंट है सपोर्ट करेगा। अभी क्यों करेगा वो हमने बहुत सारा देखा। उसके करंट मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ खर्चा कीजिए, भाई तुम इतना कर ही रहे हो तो उसके साथ ये भी कर दो, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, ये फायदे हो गए, ऐसा बताना आपको। तो उसके लिए उसके करंट मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ उसको कंपेयर करके बताइए। तो विद दिस टू बी कंटिन्यूड, यहाँ पे आप सभी को मैं वापस कल मिलूंगा। हमने आज क्या सीखा, हमने हमारे हेल्थ का इंपॉर्टेंस सीखा, बहुत डिटेल में देखा हमने हमारा खुद का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए और हमें सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है ये भी हमने समझा। हमने अलग अलग सप्लीमेंट्स की ओपनिंग देखी और हमने ये भी समझा वो सप्लीमेंट्स किस लिए जरूरी है। और ओपनिंग फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमने तीसरा पार्ट देखा, थोड़ा सा हमने उस पॉइंट को देखा है। हमारे लिए कुछ होमवर्क है आज, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना आप सब लोग, तो थोड़ा होमवर्क आपको देता हूं। अभी आपको लिस्ट करनी है आपके कॉन्टेक्स्ट में कितने लोगों को कौन से प्रोडक्ट आप दे सकते हो, किस किस को आप आई केयर दे सकते हो, किस किस को आप जॉइंट केयर दे सकते हो, कितने लोगों को आप डिटॉक्स दे सकते हो, कितने लोगों को आप इम्यून प्लस दे सकते हो। देखो क्या है, सारा का सारा पैकेज देने में ना, मतलब ओपनिंग में आप उतना कुछ देने की जगह एक दो प्रोडक्ट से आप शुरुआत कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ आई केयर डिस्ट्रेस से ठीक हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं उन्हें नेचुरल प्रोटीन इनिशियली फोर्स करने की। उसको प्रोटीन का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, वो खुद ले लेगा। आपको पहले ही दिन में उसको नेचुरल खा ये सब कुछ लेना पड़ता है ऐसा बोल के आपका जो सेल आ सकता है एक आई केयर डिस्ट्रेस का, वो भी आप छोड़ रहे हो। कितने लोगों को आप डिटॉक्स दे सकते हो, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है और लिस्ट बनानी है। कितने लोगों को आप वुमेन्स वेलनेस दे सकते हो, कितने लोगों को लाइफस्टाइल प्लस दे सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आपने इस हिसाब से सोचना चालू किया तो आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी जिनको आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो। ये लिस्ट आपको बनानी है और आपको मैंने कुछ ओपनिंग सेंटेंस दिए, तो आप खुद के भी कुछ ओपनिंग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। क्या कीजिए, और उस लिस्ट को उस हिसाब से कॉल करना शुरू कीजिए, फिर आपके प्रोग्राम्स में लोग आना चालू हो जाएंगे और वो प्रोग्राम अलग से बनाइए। मैंने सारे प्रोग्राम्स जो लिए उसकी पीपीटी आपको दी है, उसके हिसाब से आप आपका प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अनाउंस करूंगा, ये पीपीटी मैं नहीं दूंगा, ये पेटेंटेड है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये देके भी फायदा नहीं है, आप उस हिसाब से नहीं लो पाओगे जिस हिसाब से ये एक्सपर्ट ले सकता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड उस टाइप का हो तो ही आप ले सकते हो। और सेंड दिस टू योर सीनियर, मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उन्हें ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के कुछ अगर सेंटेंसेस बन गए तो भेज दीजिए और आप काम पे लग जाइए, क्योंकि आपने 4 दिन 5 दिन बहुत कुछ सीखा है। अभी उसका आउटपुट आना चाहिए। कल अगर आपके पास लिस्ट रहेगी, अभी आपको क्या है, कल के कल में उनको कांटेक्ट नहीं करना है। कल का सेशन में आपको हम सिखाएंगे, जब आप ये लोगों से बात करोगे तो लोग कुछ ना कुछ आपको सवाल पूछने वाले हैं और उन सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं वो हम आपको कल सिखाने वाले हैं। तो कल के सेशन के बाद आपको संडे से एक्शन में लग जाना है और लोगों को कॉलिंग करनी है और उनकी क्लोजिंग करवानी है इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट से। तभी अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तभी क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ। टुमारो हम सीखने वाले हैं तो लोग क्यों सवाल पूछते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें, और न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो क्या है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये सब करने के बाद जैसे मैंने बताया आपको लिस्ट निकालनी है, उनको कॉल करना है, एक्शन में लग जाना है संडे से, क्योंकि ये सब करने के बाद हम सबको बनना है नेचुरल चैंपियन। जिस थीम के साथ ढगे सर ने इसकी शुरुआत की थी, तो हमें चैंपियन बनना है। चलो सो यहीं पे थैंक यू ऑल for your patience listening and wish you सेहत बरकत मुस्कुराहट through NetSurf and back to host. Thank you very much सर। और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया और आशा करता हूँ कि सब लोग इस फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे। एंड डेफिनेटली आज के सेशन के बाद सब अपने आप से प्यार जरूर करेंगे और अपने सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे, क्योंकि आज आपके माध्यम से ये पता चला कि हमारा बॉडी कितना प्रीशियस है ना। तो थैंक यू बडीगर सर। और डेफिनेटली आपके जितने भी सवाल हैं सबका आंसर जो है वो आपको कल मिलने वाला है। तो इसी लिंक से आप दोबारा कल इस सेशन को डेफिनेटली सुन सकते हैं। तो विद दिस
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्रमोद सर, और मैं आज के प्रोग्राम को एंड करता हूँ।